इसके अलावा बाकी क्यूज देखिए, आज थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक हैं। आज खुलते ही हमको भारतीय एयरटेल के शेयर पर फोकस करना होगा। देखिए मेरा मानना ये है, भारती का 3 महीने का चार्ट रखिएगा। कल भारती में ठीक ठाक रैली हुई थी, वैसे 3 महीने का चार्ट रखिएगा भारती का स्टॉक काफ़ी गिरा है। 2000 वाला गिरकर 1790 पर आ गया है। कहीं ना कहीं इसमें एक डर था अफ्रीका वाली डील को लेकर, क्योंकि जो पहले बातचीत हो रही थी, भारतीय एयरटेल के नंबर्स ठीक ठाक हैं, नंबर्स थोड़े फीके हैं एक्चुअली, लेकिन वो जो अफ्रीका वाली डील है ना वो बड़ी है। क्योंकि पहले बात हो रही थी कि आप कैश देंगे और बिजनेस एक्वायर करेंगे अफ्रीका का। अब वो कैश से नहीं हो रही है, शेयर स्वैप से हो रही है। और शेयर स्वैप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, भारतीय एयरटेल को प्रीमियम दिया गया 10% का, 1923 पर वो शेयर इशू हो रहे हैं, और अफ्रीका बिजनेस को डिस्काउंट दिया गया करीब करीब 9% का। तो कुल मिलाकर ये, अगर आप भारतीय एयरटेल के माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हिसाब से देखते हैं तो आपको एक 19% का एक फेवरेबल डील मिल रही है आपको, ठीक है। अब एक आर्गुमेंट हो सकती है कि भाई अफ्रीका में बिजनेस में बढ़ाना ही क्यों है, आप इंडिया पे क्यों नहीं बिजनेस पे फोकस करते हैं। मैनेजमेंट का मानना ये है कि ये ईपीएस एक्रेटिव है, तो इस वजह से, क्योंकि ये मार्केट का एक बड़ा स्टॉक है, इसके लिए इसको सबसे पहले हम अपफ्रंट डिस्कस कर रहे हैं। इसने एक ओवरहैंग हटा दिया है बेसिकली यहाँ से। इसके अलावा आज काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, उन पर हमारा फोकस रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मुथूट फाइनेंस और वोल्टास। वैसे और भी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने ये 5 चुने हैं जो मार्केट के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा आशीष, आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है, और नॉर्मली ट्यूसडे थर्सडे हमारे लिए वैसे ही काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, आपने देखे ही हैं। तो एक बेसिक रेंज को हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एफआईएस की कैश में फिर बड़ी बिकवाली है और लगातार बड़ी सेलिंग हो रही है एफआईएस की कैश में, तो ये हमारे लिए क्यों रहेगा। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी हुई तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक पॉजिटिव क्यू आपको वहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज़ आ रहे हैं उस पर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। अमेरिकी मार्केट न्यू हाई पर है और सबसे ब्यूटीफुल मार्केट है ये। देखिए ऑल सडन पूरी दुनिया वेट कर रही है कि अमेरिकी नैस्डैक गिरेगा, नैस्डैक गिरेगा, नैस्डैक गिरेगा। नैस्डैक इकलौता इंडेक्स है जो चले जा रहा है और लगातार लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये होता है कि जब आप किसी रैली को मिस कर देते हैं ना, आप होप करते हैं कि गिरेगा, ये गिरेगा, ये गिरेगा, और ये बबल है, बबल है। बबल क्या होता है? बबल वो होता है जहाँ पर आप लॉन्ग नहीं है, बस बात खत्म। अगर इसी में अगर सब लॉन्ग होते तो सब जस्टिफाई कर रहे होते। तो और ये अर्निंग्स के बेसिस पे चल रही है नैस्डैक की रैली, अगर आप देखें, भले ही नैरो कहें आप इसको, लेकिन जिस तरीके के नंबर्स एनवीडिया, ये सब इंटेल, एप्पल, ये सब लेकर आते हैं, हम लोग सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं। इतनी बड़े बेस पे इस तरीके के नंबर्स डिलीवर करना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेस पे 20-20, 30 से 40% ग्रोथ दिखाना कोई आसान बात थोड़ी ना है, और इसीलिए मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है उसको। देखिए मार्केट का बहुत सिंपल है, जहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ और जहाँ पर विजिबिलिटी है, मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है, इसीलिए नैस्डैक चल रहा है। हमारी अर्निंग्स ग्रोथ अगर एक बार आ जाएगी ना, हम भी ऐसे चलेंगे। अभी लार्ज कैप क्यों नहीं चलते? क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आती है। इसके लिए कच्चा तेल आशीष अभी भी हमारे लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है, और IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, उसकी तरफ से एक और वार्निंग आई है। उनका मानना ये है कि गर्मियों में डिमांड बढ़ने से तेल के दाम और बढ़ सकते हैं, और ये तेल के प्राइसेस अगर आप देखें तो क्लियरली स्टिकी हैं, और अप्रैल में ग्लोबल सप्लाई में पर डे 1.8 मिलियन बैरल्स की कमी हुई है। अब वो जो कमी है, असल में इशू क्या है, ये सारा मामला है डिमांड सप्लाई का। फंडामेंटल नहीं बदले क्रूड के, बस सप्लाई क्रंच हो गया। अब ये सप्लाई क्रंच कब तक रहेगा, सबसे बड़ा इशू ये है। ये सप्लाई क्रंच के 2026 के एंड तक रहेगा, जो कि IEA मान रहा है। IEA तो कह रहा है कि 2026 के एंड तक 104 मिलियन बैरल पर डे की कमी हो जाएगी, जो अप्रैल में 12.8 मिलियन बैरल डॉलर की थी। तो और हालात संभालने में वक्त लगेगा, और जब तक होगा वो 1 बिलियन बैरल का लॉस हो चुका होगा, ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। वैसे कल मॉर्गन स्टैनली की बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी इंडिया पर भी। वो सेंसेक्स के उन्होंने 3 बेस केस, बुल केस और बेयर केस सिनेरियो दिए थे। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रूड है। अगर क्रूड 80 के नीचे आया तो बुल केस प्ले आउट होगा, क्रूड यहीं रहा तो बेस केस प्ले आउट होगा, और क्रूड 120 के ऊपर निकल गया तो फिर बेयर केस प्ले होगा। तो काफ़ी कुछ हमारे ना इसके ऊपर डिपेंड करता है, कच्चे तेल के ऊपर। कच्चा तेल कहाँ है? 80 के नीचे आया तो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है, यहाँ रहा तो नेगेटिव तो है ही, 120 के पार निकल गया तो फिर हवन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके का इस समय मार्केट का सेटअप है।